3 आत्व/9 4 गजेंद्र का वैकुंठ गमन। इस अध्याय में गजेंद्र तथा घड़ियाल के पूर्व जन्मों का वर्णन हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस तरह घड़ियाल गंधर्व और गजेंद्र भगवान का पार्षद बना। गंधर्व लोक में हुहु नाम का एक राजा रहता था। एक बार जब वह स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तो उसने स्नान करते हुए देवल ऋषि का पांव खींच लिया। इस पर ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उसे तुरंत घड़ियाल बनने का शाप दे डाला। जब हुहु को इस तरह शाप मिल गया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई, अतएव उन्होंने वर दिया कि जब गजेंद्र का उद्धार भगवान द्वारा होगा तो वह मुक्त हो जाएगा। इस तरह जब नारायण ने घड़ियाल को मार डाला तो उसका उद्धार हो गया। भगवान की कृपा से जब गजेंद्र बैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तो उसे 4 हाथ मिल गए। यह उपलब्धि सारूप्य मुक्ति कहलाती है, नारायण के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की मुक्ति। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का महान भक्त रहा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था और सिद्धांतों 0:5वें तमिल देश का राजा था। वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इस राजा ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वे हिमालयाचल पर्वत में एक छोटी सी कुटी बनाकर मौन भाव से भगवान की सदैव पूजा करने लगा। एक बार अगस्त्य ऋषि अपने अनेक शिष्यों समेत इंद्रद्युम्न के आश्रम पधारे, किंतु भगवान के ध्यान में तल्लीन रहने के कारण वह राजा उनका उचित सत्कार न कर सका। अतएव ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने राजा को आलसी हाथी बनने का शाप दे डाला। इस शाप के अनुसार राजा ने हाथी के रूप में जन्म लिया और वह भक्ति के अपने पहले सारे कार्यों को भूल गया। तो भी अपने हाथी जन्म में जब घड़ियाल ने उस पर घोर आक्रमण किया तो उसे अपना भक्तिपूर्ण पूर्व जीवन याद आया और उस जीवन में उसने जो स्तुति सीखी थी उसका स्मरण किया। इस स्तुति के कारण उसे पुनः भगवत कृपा प्राप्त हो गई। इस तरह तुरंत उसका उद्धार हो गया और वह भगवान का एक चतुर्भुज पार्षद बन गया। श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस अध्याय की समाप्ति हाथी के सौभाग्य वर्णन के साथ की है। उनका कथन है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से मनुष्य को भी उद्धार का अवसर प्राप्त हो सकता है। शुकदेव स्वामी इसका स्पष्टतापूर्ण वर्णन करते हैं और इस प्रकार अध्याय समाप्त हो जाता है। श्री शुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा बर्होशान पुरोगमा मुमुचु कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तधरे। 1। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों, गंधर्वों तथा ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान का इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तात्पर्य: इस अध्याय से स्पष्ट है कि देवल ऋषि, नारद मुनि तथा अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को शाप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का शाप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न था। ये दोनों शापित हुए, किंतु दोनों को लाभ मिला। इंद्रद्युम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वह बैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्राय देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का शाप न रहकर वरदान होता है। निदुर्दुन्दुभ्यो दिव्या गंधर्वान् नृतुर्जग्गु ऋष्यश्चारणा सिद्धास्तुष्टत्रु पुरुषोत्तमम्। 2। स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजने लगीं, गंधर्व लोक के वासी नाचने और गाने लगे तथा महान ऋषियों और चारण लोक एवं सिद्धलोक के निवासियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुतियां की। यो 500 ग्रह सवै सदैह परमाश्चर्य दुख मुक्त देवलशापेन हुहुर गंधर्व सतम। 3। प्रणम्य शिरसाधीष्मुतमय लोकमव्ययम अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। 4। गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हरिहु देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया। यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका, उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए उपयुक्त स्तुतियां की। तात्पर्य: जिस तरह गंधर्व घड़ियाल बना उसकी कथा आगे कही जाएगी। जिस शाप से गंधर्व को यह पद मिला था वह वास्तव में शाप नहीं था अपितु वरदान था। जब किसी को कोई संत पुरुष शाप दे तो अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह शाप वरदान होता है। इस गंधर्व में स्वर्गलोक के निवासी की मानसिकता थी। इसे भगवान का पार्षद बनने में लाखों वर्ष लगते, किंतु देवल ऋषि के शाप से वह घड़ियाल बन गया और एक ही जीवन में उसे साक्षात भगवान का दर्शन करने तथा बैकुंठ जाकर भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने किया जब वह अगस्त्य मुनि के शाप से मुक्त हो गया। सो 5 नुकंपिति श्रेण परिक्रम्य प्रणमितम लोकस्य पश्यतु लोक स्वम गान पुक्त किल्बिष। 5।
भगवान की अहेतु की कृपा से अपने पूर्व रूप को पाकर राजा हुहु ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की उपस्थिति में वह गंधर्व लोक लौट गया। वह सारे पाप फलों से मुक्त हो चुका था। गजेंद्र भगवत स्पर्शाद्विमरुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूप पीत्वा चतुर्भुज छे। क्योंकि गजेंद्र का प्रत्यक्ष स्पर्श भगवान ने अपने कर कमलों से किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए चार भुजाओं वाला बन गया। तात्पर्य: यदि किसी पर भगवान की कृपा होती है और वे उसका स्पर्श अपने हाथ से कर देते हैं, तो उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है और वह भगवधाम वापस जा सकता है। जब भगवान ने गजेंद्र का स्पर्श किया तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज को भी आध्यात्मिक शरीर इसी प्रकार मिला था। अर्चना पद्धति में भगवान का शरीर स्पर्श करने का सुअवसर मिलता है, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सकता है और भगवधाम वापस जाया जा सकता है। न केवल भगवान के शरीर का स्पर्श करके, अपितु उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी महिमाओं का गान करके, उनके चरणों का स्पर्श करके तथा उनको पूजा करके, दूसरे शब्दों में भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करके मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। भगवान का स्पर्श पाने का यह परिणाम होता है। जो शुद्ध भक्त है, अय्याभिलाषिताश्वय्यम, जो शास्त्र एवं भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करता है, वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वह भी गजेंद्र की तरह आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवधाम लौट जाता है। समय पूर्वम भूधराजा पांड्यो द्रविड़ सत्तम इंद्रदुम्न इति ख्यातो विष्णु व्रतपरायण। 7। यह गजेंद्र पहले वैष्णव था और द्रविड़ दक्षिण भारत प्रांत के पांड्य नामक देश का राजा था। अपने पूर्व जन्म में वे इंद्रद्युम्न महाराज कहलाता था। सैकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौनवतीश्वर हरिम जट्टाधृष्टापस आप्लुतो पांचयुतां समर्चयामास कुलाचलाश्रम में। 8। इंद्रद्युम्न महाराज ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और मलय पर्वत चला गया, जहां उसका आश्रम एक छोटी सी कुटिया के रूप में था। उसके सिर पर जटाएं थीं और वह सदैव तपस्या में लगा रहता था। एक बार वह मौन व्रत धारण किए भगवान की पूजा में तल्लीन था और भगवत प्रेम के आनंद में डूबा हुआ था। यह चया तत्र महायशा मुनि समागमशिष्यगणे परिश्चित तवीक्षे तृष्णीमकृतायणादिकं रहस्य उपासीनम ऋषिशलुकोपह। 9। जब इंद्रद्युम्न महाराज भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे तो अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली समेत वहां पधारे। जब मुनि ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न एकांत स्थान में बैठकर मौन साथे हैं और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्षुब्ध हुए। तस्मा इम्रशापमदाद साधुरैव दुरात्मा कृतबुद्धिद्य विप्रावमंताविष्टा तमिस्तर यथा गजस्तब्धमति सएव। 910। तब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह शाप दे डाला, इंद्रद्युम्न तनिक भी भद्र नहीं है। नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मुख हाथी का शरीर प्राप्त करे। तात्पर्य: हाथी अत्यंत बलिष्ठ होता है, उसका शरीर अत्यंत भारी होता है, वह कठोर श्रम कर सकता है और प्रचुर भोजन खा सकता है, फिर भी उसकी बुद्धि उसके आकार तथा बल के अनुरूप नहीं होती। इस तरह इतनी शारीरिक शक्ति होते हुए भी वह मनुष्य का चाकर बनकर काम करता है। अगस्त्य मुनि ने यही ठीक समझा कि इस राजा को हाथी बनने का शाप दिया जाए, क्योंकि इस शक्तिशाली राजा ने मेरा स्वागत उस रूप में नहीं किया जैसा कि ब्राह्मण का होना चाहिए। यद्यपि अगस्त्य मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को हाथी बनने का शाप दे डाला, किंतु यह शाप अप्रत्यक्ष वरदान था, क्योंकि हाथी का जीवन बिताने से उसके पूर्वजन्म के पापों के सारे फल समाप्त हो गए। हाथी जीवन का अंत होते ही वे भगवान जैसा शरीर पाकर उनका पार्षद बनने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। श्री शुभवाक एवं शप्तवाक गतो 5 गस्त्यो भगवान उपसानुग इंद्रद्युम्नोड पिराजर पिदियं तद उभारयन। 19। आपन कौजही योनिमात्मा स्मृति विनाशनीम हरिर्चनानुभावेन यद गजत्वेन प्यनुस्मृति। 12। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अगस्त्य मुनि राजा इंद्रद्युम्न को इस तरह शाप देने के बाद अपने शिष्यों समेत उस स्थान से चले गए। क्योंकि राजा भक्त था, अतएव उसने अगस्त्य मुनि के शाप का स्वागत किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अतएव अगले जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त करने पर भी भक्ति के कारण उसे यह स्मरण रहा कि भगवान की पूजा और स्तुति किस तरह की जाती है। तात्पर्य: भगवान के भक्त की यह अद्वितीय स्थिति है। यद्यपि राजा को शाप मिला था,
किंतु उसने इसका स्वागत किया क्योंकि भक्त सदैव जानता रहता है कि भगवान को इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यद्यपि राजा का कोई दोष न था, फिर भी अगस्त्य मुनि ने उसे शाप दे डाला और जब ऐसा हो गया तो राजा ने इसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण हुआ समझा। तथेनुकंपा सुस्मीक्षयाण यूरोभावत 1:0:1:4:8 यह भक्त के सोचने का व्यावहारिक उदाहरण है। वह जीवन की किसी भी असफलता को भगवान का आशीर्वाद मानता है, अतएव वे हीन असफलताओं से क्षुब्ध न होकर अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है और कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवधाम वापस जाने में उसे सक्षम बनाते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने ही पड़े तो भगवान उसे इनका नामात्र फल चखाकर तुरंत ही उनसे मुक्त कर देते हैं। अतएव मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी बैकुंठ लोक भेजने की व्यवस्था करेंगे। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान पर ही पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस श्लोक में उद्धार्यन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ विचार करते हुए है, जो यह सूचित करता है कि भक्त जानता है कि कौन क्या है, वह समझता है कि इस भौतिक बंध जीवन में क्या हो रहा है। एवं विमोधक्ष्य गजयुधमब्जनाब्दैस्तेना पिपाशद गतिगमितेन युक्त गंधर्व सिद्ध विबुद्धैरुपगीयमान कर्माद्भुतां स्वभवनम गरुडासनो 5 गातु 13 गजेंद्र को घड़ियाल के चंगुल से तथा इस भौतिक संसार से जो घड़ियाल जैसा लगता है, घड़ियाल जैसे ही इस भौतिक जगत छुड़ाकर भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों का यश बखान करने वाले गंधर्वों, सिद्धों तथा अन्य देवताओं की उपस्थिति में भगवान अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर अपने अद्भुत धाम को लौट गए और अपने साथ गजेंद्र को भी लेते गए। तात्पर्य: इस श्लोक में विमोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। भक्त के लिए मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है भगवान के पार्षद का पद प्राप्त करना। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की मुक्ति से ही संतुष्ट रहते हैं, किंतु भक्त के लिए मुक्ति का अर्थ भगवान के तेज में तल्लीन होना नहीं, अपितु बैकुंठ लोक जाकर भगवान का पार्षद बनना है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत 10:14.8 में एक श्लोक है, वते अनुकंपासु स्मीक्षणाणो भुजानेवात्मकृत विपाकय हृदयवत्पुभित्विद्धन नमस्ते जीवेत्यो मुक्तिपदे सदाय भाकुन। जो आपकी कृपा का इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सह लेता है, जो मन, वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपको नमस्कार करता है, वे निश्चय ही मुक्ति का योग्य पात्र है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सहकर था धैर्य पूर्वक भक्ति करता है, वे हम मुक्तिपदे सदय भाग अर्थात मुक्ति का प्रामाणिक पात्र होता है। जयभाकु शब्द भगवान की कृपा के उत्तराधिकार को बताता है। भक्त को सांसारिक परिस्थितियों की परवाह न करके एकमात्र भक्ति में लगे रहना चाहिए, तब वह वैकुंठ लोक जाने का स्वतः अधिकारी बन जाता है। जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसे वैकुंठ लोक जाने का उसी तरह अधिकार प्राप्त होता है जिस प्रकार पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होता है। जब कोई भक्त मुक्ति पाता है तो वे भौतिक कलमश से छूट जाता है और भगवान का दास नियुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत 2:1:06 में की गई है। गुप्त हित्वा यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप शब्द सारूप्य मुक्ति का सूचक है, जिसका अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना और भगवान के ही समान चतुर्भुजी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके, जो शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए रहता है, भगवान का नित्य पार्षद बने रहना। निर्विशेषवादी तथा भक्त की मुक्ति में यही अंतर है कि भक्त तुरंत ही भगवान का नित्य दास नियुक्त हो जाता है, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर भी असुरक्षित रहता है और सामान्यतः इस भौतिक जगत में फिर गिर जाता है। आरूह्य कृच्छेन पर द्वतः पवन तेधो उनाहत युष्यश्रेय। भागवत 10 फरवरी 1932। यद्यपि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तक उठकर उसी में प्रवेश कर जाता है, किंतु भगवान की सेवा में न लगा होने के कारण पुनः भौतिकतावादी परोपकारी कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है। इस तरह वे अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थान खोलने, गरीबों को भोजन कराने तथा इसी प्रकार की सांसारिक गतिविधियां संपन्न करने के लिए नीचे आता है, जिन्हें वे भगवान की सेवा करने को अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझता है। अनाहत युष्पदम्रय। निर्विशेषवादी यह नहीं सोचते कि भगवान की सेवा करना गरीब की सेवा करने या स्कूल अथवा अस्पताल खोलने की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। यद्यपि वे यह कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जयन मिथ्या,
अर्थात ब्रह्म सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है, तो भी वे इस मिथ्या जगत की सेवा करने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं और भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं। एतन् महाराज तवेरित मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्ग यशस्यंकलिकलमशाफन दुह स्वप्न नाशान कुरुवर शृण्वताम। 14। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्ति का वर्णन कर दिया है, जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वे उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कल्मश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुष्स्वप्न नहीं देखते। यदानुकीर्तयन्ते तच्छेयस्का मध्विजाता शुतने प्रातरुत धायन दुह स्वप्नाश्पशांत। 15। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य और इनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों को दूर करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। तात्पर्य: वैदिक साहित्य का और विशेषतया श्रीमद् भागवत तथा भगवद्गीता का प्रत्येक श्लोक वैदिक मंत्र है। यहाँ पर प्रयुक्त यथानुकीर्तयन्ति शब्दों से यह संस्तुति की गई है कि इस साहित्य को यथारूप में प्रस्तुत किया जाए, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरणिक वाकजाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ लगाते हैं। इस तरह के हेर फेर से बचना चाहिए। यह वैदिक आदेश है, जिसका समर्थन श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं, यथानुकीर्तयन्ति, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो सकेगी। शुकदेव गोस्वामी ने तो विशेष संस्तुति की है कि ब्राह्मण लोग इन सभी मंत्रों का पाठ प्रातःकाल शब्या से उठते ही करें। पापूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुःस्वप्न आते हैं, जो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। महाराज युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था। अतएव दुःस्वप्न पापूर्ण कार्यों के फल स्वरूप आते हैं। भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरुवार इतना दयालु होता है कि अपने पापी शिष्य के कारण दुःस्वप्न देखने पर भी वे इस कष्टदायक कार्य को कलयुग के भुक्त भोगियों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। अतएव दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वे फिर से कोई पापूर्ण कर्म न करे, जिससे स्वयं उसे तथा उसके गुरुवार को कठिनाई उठानी पड़े। अतएव सच्चा शिष्य अर्चा विग्रह अग्नि गुरुवार तथा वैष्णवों के समक्ष वचन देता है कि वे सभी पापूर्ण कार्यों से दूर रहेगा। इसलिए उसे पुण्य पापूर्ण कृत्य करके कठिन परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए। इदमा हरि प्रीतो गजेंद्रान कुरु सत्तम भ्रणवत्ता सर्वभूतान सर्वभूतमयो विभु। 16। है कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष दिए। श्री भगवान उवाच ये मात्वाच सरश्री गिरिकंदर कानम वेन्द्र कीच कवेणुन आंगुलमानी सुपादपान। 17। श्रूडाणी मानिधिष्ण्यानि भ्रमणों में शिवस्थ च क्षीरोद्वन में प्रियंधाम श्वेत द्वीपम च भास्वरम। 18। श्रीवत्सं कौस्तुभन माला गदा कौमुद की मम सुदर्शन पाण्यजयन सुपर्णपथगेश्वरम। 19। शेष धर्मत कला सूक्ष्म देवी मदाश्रयाम भ्रमणन्नार्दमुषी भव प्रमदमेव च। 20। मत्स्य कूर्म व्राहाद्यवतारय कृतानि में कमण्यनंत पुण्यानि सूर्य सोमहूताश्नम। 21। प्रणवन सत्यमव्यक्तां गो विप्रान धर्ममव्ययम दाक्षायणीर्पधत्मनि सोम कशप्योर्पि। 22। गड्ढा सरस्वती नंदा कालिंदी सितवारणम ध्रुवन भ्रर्षीन सप्तपुण्य श्लोकाश्मानवान। 23। उत्थाया प्ररात्रान्ते प्रहता सुस्माहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते डायसो उखिलातो। 24। भगवान ने कहा, समस्त पापूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। अत्यंत ध्यानपूर्वक अपने मनों को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत, कंदराओं, उपवनों, बेंत के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पत्रु, मेरे, ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना, चांदी तथा लोहे से बनी त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियों, मेरे सुहावने धाम, क्षीर सागर, आध्यात्मिक किरणों से नृत्य चमचमाते श्वेत द्वीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, मेरी वैजयंती माला, कौमोदकी नामक मेरी गद्दा, मेरे सुदर्शन चक्र तथा पाकजजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षी राजगरुड़, मेरी शया शेषनाग,
मेरी शक्ति का अंश लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य, कूर्म तथा वराह, मेरे अनंत शुभ कार्यकलापों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करते हैं, मेरे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, उडार मंत्र, परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियों, गायों तथा ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा तथा यमुना नदियों, ऐरावत हाथी, ध्रुव महाराज, सप्तर्षि तथा पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं। ये मास्तुवंत्यने नाडु प्रतिभ्य निशात है, तेषा प्राणात्यर्चा दृदा में विपुलागतिम। 25। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। श्री शुक उवाच इत्यादि हषिकेश प्राधमाय जलजोतमम हर्षयन बुधानी मारुरो खगाधीपम। 26। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देकर हषिकेश भगवान ने अपना पाहनजयी शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक 64 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।